परमात्मने नमः। जब स्वर्ग में भगवान ने वक्तव्य दिया होगा, 14 भुवनों में भूलोक एक भुवन है जहाँ भारतवर्ष नामक एक बहुत ही सुंदर खंड है, जिसमें संसार के सबसे उत्तम पदार्थ मिलते हैं, केवल अमृत नहीं मिलता। इसलिए उस लोक में जिन्हें वास करना है वे हमारे समीप प्रार्थना भेजें, तो मैं उन्हें भेजने की व्यवस्था करूँगा। उस समय मुझे विश्वास होता है कि कुछ विषय से दूर भागने वाले आलसियों को छोड़कर कोई भी चल चित्रवृत्ति वाले ऐसा नहीं रहा होगा जो भारतवर्ष देखने या निवास भूमि बनाने के लिए उत्कंठित न हुआ हो। इस उत्कंठा का हेतु जब विचारने बैठेंगे तो यह मानना पड़ेगा कि विषय भोग से तृप्त न होना ही है जो मनुष्य के रूप में हमें उस परमात्मा से इतनी दूरी ले आया। यहाँ आकर आनंद तो बड़ा मिला, किंतु आनंद दुख से मिश्रित था। इसलिए कुछ दिनों के बाद टका सिर भाजी और टका सिर खाजा खाते खाते जब फांसी की स्थिति उत्पन्न हो गई, तब गुरुजी स्मरण में आए और उनसे यह पूछा कि महाराज, अब हमें वह मार्ग बतलाइए जिसमें चलकर हम पुनः वहीं पहुंच जाएं जहां से आए थे। गुरुजी ने हमारी बुद्धि का विकास देखकर उसके अनुसार मार्ग बता दिया, और ये मार्ग 6 प्रकार के हैं। इन्हें ही हम दर्शन कहते हैं, और यूँ तो पुराण आदि श्रुत सम्मत वाक्यों के द्वारा ही मार्ग बनाया गया है। परमाणु द्वारा ही आत्मा और अनात्मा का ज्ञान कराने वाले दर्शन भारतवासी वस्तु तत्व ज्ञान के लिए दर्शन का विशेष आदर करते हैं। मध्यकालीन भारत में कुछ इस तरह प्रकार के लोग उत्पन्न हो गए जो लोगों को ठीक मार्ग से अनुचित मार्ग पर चलने और अपने स्वार्थ साधनों की ताकत से और उसी के फलस्वरूप चारवाक, जैन, बौद्ध आदि दर्शन बने, जिससे लोगों में असमंजस बढ़ी। ऐसे ही लोगों को ठीक मार्ग पर लाने के लिए बड़ी बड़ी सभाओं अपने पक्षों को रखने के लिए, ठीक युक्तियों द्वारा पराजित करने के लिए न्याय और वैशेषिक न्याय का विस्तार हुआ। इस शास्त्र में जो नियम और विचार का मार्ग बनाया गया सबको मानना पड़ा। आस्तिक दर्शनों के विरुद्ध क्यों न कहा जाए, किंतु मानना तो पड़ेगा ही। कणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम्, अर्थात व्याकरण शास्त्र। और व्याकरण शास्त्र इसलिए पढ़ाया जाता है कि शुद्ध बोलना कठिन है। बिना व्याकरण के ज्ञान के बिना संभव नहीं है, और बिना कणाद अर्थात वैशेषिक दर्शन पढ़े हुए विचार करना भी असंभव है। अतः श्रृंखलाबद्ध विचार करने की परंपरा का जन्म देने के कारण यह शास्त्र सर्वोपकारकम माना गया, और व्याख्यानबाजियाँ आदि शास्त्रार्थ के झोंकों में पड़कर भौतिकवादियों को अपना हट छोड़ना पड़ा, और तो भौतिकवादियों के दर्शन को समाप्त प्राय हो गया, और उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा, और सेयमाना विक्षिण की विद्या प्रमाणादि प्रकाशिनी प्रदीप सर्वविद्या नून मनुपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योदेश प्रकृतितः। इति धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र बहुत ही विशाल और गुरु हो गया। अतः न्याय वैशेषिक शास्त्र जानने की इच्छा रखने वाले न्याय और वैशेषिक नामक भिन्न भिन्न 2 दर्शनों के समान विषय हैं। श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने कारिकावली और उसकी व्याख्या न्याय सिद्धांत मुक्तावली का निर्माण किया। न्यायिकों ने 16 पदार्थों की
रचना की, किंतु तर्क संग्रह टीकाकार ने 7 ही पदार्थ की चर्चा की। यद्यपि अभाव को वैशेषिक पदार्थ मानते हैं और यहाँ कहा गया तथापि कारण अभावात् कार्याभावः। इस तरह न्यायिक और वैशेषिक मतों में 7 पदार्थ हैं: गुण, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य गुण और कर्म का आश्रय द्रव्य है। यह द्रव्य की परिभाषा है और द्रव्य भी 9 हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। पृथ्वी, जिसमें गंध की प्रतीति हो उसे पृथ्वी कहते हैं। इस तरह गंधवती गुण और क्रिया आश्रय पृथ्वी रूपा द्रव्य है और पृथ्वी के रूप अनेक होते हैं किंतु अनित्य है। पाक के वश में अनेक उत्पन्न होते हैं। पाक के बारे में न्याय और वैशेषिकों में मतभेद है। न्याय शास्त्र घट में भी पाक होता है, अतः वे पिठर पाकवादी कहलाते हैं, किंतु वैशेषिक परमाणु में पाक मानते हैं, अतः पीलू पाकवादी कहे जाते हैं। विशेष विवरण: इन दोनों मतों के अनुसार मनुष्य आदि के देह पार्थिव है, जलीय नहीं, क्योंकि पसीना सूख जाने पर ही यह वही देह रहता है। इस तरह प्रतिविज्ञात्मक ज्ञान के कारण इस प्रकार कुछ आधुनिक का कहना है, क्योंकि ब्रह्म में भी प्रतिविज्ञा होती है और इस तरह इसका विचार किया गया है। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं जल की। जल शीत स्पर्श रूपी गुण क्रिया का आश्रय जल रूप द्रव्य है। इसमें शुक्ल वर्ण, मधुर रस, स्नेह स्वाभाविक द्रव्यत्व है, लेकिन वैज्ञानिक लोग इससे सहमत नहीं हैं। वे इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 पदार्थों से जल की उत्पत्ति को बताते हैं। तथा इसके बाद तेज की ओर चर्चा करते हैं। तेज का उष्ण, स्पर्श, भास्वर, शुक्ल रूप नैमित्तिक द्रव्यत्व है और कुछ लोग का कहना है कि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि सूर्य में इतनी गर्मी है क्योंकि जीवधारी शरीर रह ही नहीं सकता है, अतः सूर्यलोक तेजस शरीर रहना संभव नहीं है, किंतु बड़ा आश्चर्य होता है कि तेज बना हुआ शरीर तेज से कैसे जल जाएगा। अतः समझ के अंतर को समझना चाहिए। इसके बाद वायु अपाकज और अनुष्ण शीत स्पर्श त्रियक गति वाला वायु होता है। स्पर्श गुण और क्रिया का आश्रय होने के कारण द्रव्य है। आकाश शब्द रूपी विशेष गुणों वाला आश्रय आकाश है। काल जगत किसी काल में उत्पन्न होता है, अतः काल जगत का जनक है। और दिक् जिससे दूर और निकट व्यवस्था हो वह दिशा है। आत्मा ज्ञान का अधिकार और क्रिया का आश्रय आत्मा है। ईश्वर को आत्मा मानना और न मानना कुछ विवाद है। वैशेषिक तो ईश्वर को कहीं नाम ही नहीं लेता, किंतु न्यायिक ईश्वर करणम पुरुष कर्मा कर्मफल दर्शनात्। इस सूत्र के अनुसार ईश्वर का नाम किया गया है। वैशेषिक दर्शन में भाष्यकार ईश्वर ने चर्चा की है, अतः दोनों ही मत ईश्वर सिद्ध माने जाते हैं। ईश्वर आत्मत्व है या नहीं, इस झगड़े का यही मूल है कि कदाचित दोनों दार्शनिकों में कुछ भेद है, किंतु वैशेषिक ने ईश्वर का खंडन भी नहीं किया है। इसके बाद चर्चा करते हैं मन की। तो सुख दुख आदि का ग्रहण का साधन मन है। ततः परम गुण तो 24 गुण है जो मूल ग्रंथ में लिखे हैं। इसके बाद कर्म आता है, 5 हैं: उत्प्रेक्षण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। सामान्य 2 प्रकार का है। सामान्य जाति को कहते हैं जहाँ जाति नहीं रहती वहाँ उपाधि मानी जाती है, जैसे पंचतत्व आदि।
विशेष नित्य द्रव्य में रहने वाले एक पदार्थ है जिसे परमाणु से दूसरे परमाणु में भेद साधन के लिए मानना पड़ता है। और समवाय एक प्रकार का संबंध है जिसे वैदांतिक लोग नहीं मानते, वे तादात्म्य मानते हैं, किंतु तादात्म्य और समवाय में भेद है। अभाव 4 प्रकार का होता है। संक्षेप में पदार्थ निरूपण ये हुआ। संपन्न और साधर्म। साधर्म उसे कहते हैं जो पदार्थों के समान रूप में रहे, जैसे ज्ञेय स्वरूप धर्म 7 पदार्थों का है, अतः शेषत्व साधर्म है। और साधर्म साधर्म है, अर्थात उसकी सत्ता रहती है। द्रव्य को छोड़कर गुण से लेकर अभाव तक पदार्थों में गुण क्रिया नहीं रहती, इसलिए गुणत्व निष्क्रिय साधर्म है। इसी तरह सामान्य विशेष समवाय अभाव जाति भी नहीं होती है, अतः सामान्य हीनत्व साधर्म है। और अणु परमाणु रूप अर्थात पृथ्वी आदि परमाणु और के परिमाण और मन परिमाण को छोड़कर सब में करणत्व रूप साधर्म है। इति